नमो नमः। पठतु संस्कृतम जयतु संस्कृतम। चलिए मित्रों, हम लोग डॉक्टर बाबूराम सक्सेना कृत संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका ग्रंथ का अध्यापन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हम पिछली कक्षा में अपने आप लोगों को अनुबंध के बारे में बता चुके हैं। अनुबंध के बाद जो उसमें दिया गया है, जो कि टीजीटी के लिए आपको पढ़ना अनिवार्य है, तो उसमें बताया गया है गढ़ पाठ। दूसरे नंबर पर आता है गढ़ पाठ। जैसे किसी का गढ़ हो गया, कोई गढ़ हो गया, मान लीजिए जैसे गोत्र, तो जिस गोत्र में जो व्यक्ति उत्पन्न होता है वो उसी गोत्र का जाना जाता है। जैसे किसी का जो भी गोत्र है, तो इसी प्रकार सेम वही तात्पर्य यहाँ भी गढ़ से दिया गया है कि संक्षेप करने के लिए गढ़ की आवश्यकता क्यों पड़ी। क्योंकि किसी चीज़ को अगर हमें संक्षेप करना है तो आपको गढ़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो इन्होंने पहले बताने की कोशिश किया कि जैसे अगर गढ़ पाठ जो आप देख रहे हैं, तो इसमें अगर गर्गा दिभ्यो आई, इसका तात्पर्य इनका क्या क्या, जैसे गार्ग्या हो गया, वात्स्या हो गया, आज इस तरह के शब्द जिसमें यही प्रत्यय लगे हुए हैं, जिनमें क्या लगे हुए हैं, यही प्रत्यय लगे हुए हैं लास्ट में, वो किस के अंतर्गत आएंगे, किस गढ़ के अंतर्गत आएंगे, तो वो ये सारे शब्द आपके गर्गादि गढ़ के अंतर आएंगे। और गर्गादि गढ़ के अंतर्गत, गर्गादि गढ़ के अंतर्गत 102 शब्द लगभग हैं। अब कहा जाता है कि जब कई ऐसे शब्द हो जिनमें एक ही प्रत्यय लगा हुआ हो और एक ही विधान के द्वारा उसकी रचना की गई हो, तो ऐसे शब्द, ऐसे गढ़ में आने वाले सभी शब्द एक ही गढ़ में गिने जाते हैं। उनके लिए एक ही सूत्र दिया जाता है। और अंत में जैसे कहा गया है कि गर्गादिभ्यो यय, गर्गादिभ्यो यय, कि इसका तात्पर्य क्या हुआ कि गर्ग आदि समर्थ षष्ठ्यंत समर्थ पदों से गोत्रापत्य अर्थ में यही प्रत्यय हो। ये तो यही प्रत्यय का विधान किया और कहता है कि जितने भी गर्गादि गढ़ में के हैं, जिनमें भी यही प्रत्यय लगा हुआ है, वो सब गर्ग गढ़ के अंतर्गत माने जाए। यहाँ क्या चीज़ है, बहुत संक्षेप में, क्योंकि ये लाइव वीडियो नहीं है, तो थोड़ा से ही पार्ट में हम केवल गढ़ पाठ को ही इस वीडियो के अंतर्गत, इस अपने कक्षा के अंतर्गत केवल आपको गढ़ पाठ बताएंगे बस। कि गर्ग पद से गोत्रापत्य अर्थ में, गर्ग शब्द से क्या हुआ, एक गर्ग शब्द था, मुख्य शब्द क्या था, गर्ग शब्द था। गर्ग शब्द से क्या आया कि गोत्रापत्य अर्थ में या प्रत्यय हुआ, या प्रत्यय किस अर्थ में, गोत्रापत्य। अपत्य मतलब उसकी संतान, अर्थात जो उससे उत्पन्न हुआ हो। तो यह प्रत्यय होने पर और आदि वृद्धि कर देते हैं, तो गार्ग्य शब्द बन जाता है। गा की आदि वृद्धि करेंगे, गार, और या प्रत्यय इसमें लगा दिए तो एक गार्ग्य शब्द बनता है। ये पूरी व्युत्पत्ति नहीं है, ये संक्षेप में आपको केवल गढ़ को समझाने के लिए दिया गया कि यही प्रत्यय, यही में क्या हुआ था, यही के यहाँ के अनुबंध का लोप हुआ था। यहाँ में ये हलंत है, इसका लोप हुआ था, और जिसमें यह प्रत्यय अर्थात यही प्रत्यय लगा है, वो गार्ग गढ़ के अंतर्गत आते हैं। कहते हैं कि गर्गस्य गोत्रापत्यम, गर्ग गोत्र में जो भी उत्पन्न हुए हैं वो गर्ग गोत्र के कहे जाएंगे, गर्ग गढ़ के कहे जाएंगे। जैसे और क्या है, वात्स्य, वत्स गोत्रापत्यम, वत्स का गोत्रापत्य। यहाँ वत्स शब्द से पूर्वत वत्स शब्द था, ये वत्स शब्द, यहाँ भी क्या हुआ, यही प्रत्यय लगा, यही प्रत्यय में यहाँ का अनुबंध लोप होकर के आदि वृद्धि होकर के क्या रूप बनता है, वात्स्य, वात्स्य है या वात्स्य रूप बनता है। यहाँ वत्स शब्द से पूर्वत यही प्रत्यय होकर रूप सिद्ध होता है। तो ये वात्स्य क्या, किस गढ़ का है, तो आपको मात्र इतना समझना है कि गढ़ मतलब जो एक ही प्रत्यय, एक ही गोत्र से उत्पन्न हो, वो सारे एक ही गढ़ के माने जाते हैं। इनमें बहुत ज़्यादा आपको कुछ बहुत समझने वाली चीज़ें नहीं है।
क्योंकि आपको काम की चीज़ें ही मात्र अपना देखना है। और गर्गादि गण में वैसे कुल 102 शब्द आए हैं। ये सब शब्द सूत्र में जब आप इस गण को पढ़ेंगे तो वहाँ गिनाए गए हैं, और इनको क्या कहा गया है, गर्गादि कह देते हैं। गर्गादि कह करके काम चला देते हैं। जैसे आप लोग अगर बटा हुआ है मोहल्ला तो आप बता दिए कि मिफरान में चले जाइए, मतलब सभी एक एक व्यक्ति का नाम नहीं, पढ़ाने में चला जाना, फुकलाने में चले जाना, तो क्या कह दिए, फुकलाने, पढ़ाने, अहिराने, ये सारे चीज़ से काम आप चला ले रहे हैं। किस तरह से कि एक गढ़ आप बना दिए। वही गढ़ यहाँ पे है कि एक गार्ग गोत्र से जो भी उत्पन्न है, गर्ग गोत्र के से जो उत्पन्न है, जिनमें भी यही प्रत्यय लगे हुए शब्द हैं, उनको आप क्या मानेंगे कि गर्ग गढ़ के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार से तो एक गढ़ का है तो कई गढ़ हैं, तो सभी गढ़ों में जो उस गढ़ से उत्पन्न हुआ रहेगा और वो प्रत्यय संबंधित लगा रहेगा, उसको उसी गढ़ का माना जाएगा। अब आगे जो हम आप लोगों को बताएंगे संज्ञाएं एवं परिभाषाएं, जो कि मुख्य चीज़ है, बहुत ही प्रमुख चीज़ें हैं। इनमें जो संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका में दिया गया है, इसका पूरा अच्छी तरह से अध्ययन करना है। संज्ञाएं एवं परिभाषाएं, तो इसका हम नेक्स्ट कक्षा में अपने जो कि लाइव का क्लास होगी उसमें पूरी तरह से अच्छे से इनकी व्याख्या और एक एक सूत्रों को जो उनके द्वारा बताया गया है पूरा समझाएंगे, क्योंकि इनमें से प्रश्न अवश्य आते हैं। तो एक केवल गढ़ आपका जो पहले चौथे अध्याय के पहले पाद का 105वां सूत्र था, गर्गादिभ्यो, ये मात्र एक उदाहरण मात्र दिया गया है गढ़ समझाने के लिए, लेकिन केवल एक ही गढ़ नहीं है, सभी गढ़ के लिए बताया गया है कि जो जिस गढ़ का अपत्य रहेगा, उत्पन्न रहेगा, उसको गर्गादि कह दिए, इस प्रकार से मान लिया जाएगा। ठीक है मित्रों, नमस्कार।